नमस्कार जी। तो मैंने वीडियो देखी कि लखा सधाना इतने जोश के साथ, इतने आक्रोश के साथ वो अपने प्रवचन दे रहा है। पूरा मतलब उसने अपना जोर लगा रखा है कि बस फाने सिद्धू का जो मुद्दा है उसको गर्म करके वो कहता है कि रोटियां 3-4 सेकी हैं, अभी मुझे ज़्यादा रोटियां सेकनी है तवे के ऊपर। तो अब आइए बात करते हैं कि लखा सधाना कौन है। ये पहले एक गुंडा, बदमाश और गैंगस्टर था। तो इसने एक गुरुद्वारा में पाठी तपाट करने वाला उसका कत्ल किया था, उसके मतलब पीसेस, उसे टुकड़ों में काटा था। उस समय उस औरत के 2 बेटियां थी उसकी पत्नी के पास, जिसको इसने मारा था, मर्डर किया था, और उसके पेट में एक और बच्चा पल रहा था। तो कितना बड़ा ये महापाप किया इस लखे सधाने ने कि 2 बेटियां जो इस दुनिया में थी उनके बाप को उनसे दूर कर दिया, और एक बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया नहीं था, उस माँ की कोख में था, उससे बाप को छीन लिया। जो इन्फॉर्मेशन ये मेरे पास आई, जो खबरों में मैंने भी यही सुना कि वो गुरुद्वारे में काम करता था बंदा, पता नहीं पाठी था या रागी था, वटेवर जो भी था। इसने उसको इस ढंग से मारा था कि उसके टुकड़े किए थे। बाद में ये जेल गया लखा सधाना, और इसने 1.5 साल बाद ये जेल से आ गया, क्योंकि दूसरी पार्टी, वो गरीब थे, तो इन लोगों ने ऐसे ही गुंडे बदमाश है, अच्छा पैसा देके राजीनामा चलो कर लिया। अब आप क्या चाहते हैं कि जिस बंदे के ऊपर मर्डर का चार्ज हो, जो बंदे ने गुंडागर्दी, बदमाशी या गैंगस्टर में रहा हो, उसको एमएलए या एमपी की सीट का वो हकदार होगा? पहली बात तो जो भारत का कानून ये कहता है, पहले और जमाना था कि सब गुंडे बमाली बन जाया करते थे, राजनीति में आ जाते थे, एमएलए एमपी की सीट्स ले जाते थे। आजकल ऐसा नहीं होता। जिसके ऊपर मर्डर्स के चार्ज हों, जो बंदे ने दिन दिहाड़े कत्ल किए हों, वो बंदा किसी भी सीट पे डिजर्व नहीं करता है। क्योंकि जो बंदे ने इतना गुंडागर्दी और बदमाशी की होगी, सोचो अगर उसके पास कोई ओहदा आ गया, वो आप जैसे जो साधारण लोग हैं उनका क्या हाल करेगा। ये आप सोचिए कि आप पंजाब में ऐसे लोगों को राज, ऐसे लोगों को सत्ता देना चाहते हैं जो गुंडागर्दी और बदमाशी करते हैं। फिर पंजाब से गुंडा और बदमाशी खत्म कैसे होगी, ड्रग्स खत्म कैसे होगा, जब आप खुद ऐसे मवालियों को पंजाब में लाकर किसी ओहदे पे बैठा देंगे। अब ये बंदा पूरी कोशिश कर रहा है भीड़ को इकट्ठा करके अपने हाथ में लेके कि बस मुझे ये लोग जब सीटें आएंगी मैं आज़ाद चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि टिकट तो किसी कम पार्टी ने देनी नहीं है, तो उससे मैं जीत जाऊंगा और मैं एमपी बन जाऊंगा। जैसे भगवंत मान जी बने हैं सीएम, तो एक दिन मैं सीएम भी बन जाऊंगा। मैं प्रशासन से, सरकार से, जनता से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, कोई मर्डर, जिस बंदे ने मर्डर किया हो, 2 बेटियों के बाप को मारा हो, वो भी उसके काट के, आप ऐसे बंदे को कोई ओहदा देना पसंद करेंगे पंजाब में? अब दूसरी बात, मैंने कल वीडियो देखी टिकटॉक पे कि वो जो रास्ते ब्लॉक कर दिए इसने, शायद मोदी जी की सरकार ही है तो उन्होंने किया, कि किसानों ने कुछ अपनी डिमांड्स रखी थी जिनको पूरा नहीं किया गया, और किसान वहाँ तक जा रहे हैं, दिल्ली पहुँचना है उनको पहले की तरह, अपनी डिमांड्स पूरियाँ करनी है। बहुत अच्छे उन्होंने अपने ट्रैक्टर्स में फ्रिज, टीवी, गैस स्टोव, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया था कि पता नहीं दिल्ली जाना तो कब वापस आएंगे। तो इन्होंने रोड्स ब्लॉक कर दिए हैं, वो कंडे वाली तारें लगा दी हैं सड़कों पे, इतने बड़े बड़े कील, जो मैंने वीडियोज़ में देखा। तो भगवंत मान जी ने रिक्वेस्ट की इनसे, सरकार से, बीजेपी वाले से, मोदी जी से, कि ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आए जैसे पाकिस्तान को तारे लगा के अलग किया था, तो आप पंजाब को ऐसा अलग कर रहे हो, तो दिस इज अ टोटली रॉन्ग। मोदी जी ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। किसान की जो यूनिटी है, जो पावर है, उसको आपको उसका ज्ञान भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप सारे फ्लाईओवर्स पे वो बड़े बड़े पत्थर रखवा देंगे, कीले डाल देंगे, वहां तारे लगवा देंगे, तो ये किसान जत्थेबंदी पहुंच नहीं पाएगी। पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ मोदी जी, ये पंजाब है, और आप पंजाबियों को भी जानते नहीं हो, थोड़ा कम ही जानते हो। सिर्फ आप खालिस्तानी को जानते होगे, वो जैसे पन्नू कुत्ता है, जुत्ते वाली पॉलिश लगा के धमकियां देना, वो तो धमकियों की मशीन है, वो करता कुछ नहीं, भौंकता है। पर ये जो किसान है ना, ये बोलेंगे नहीं, ये पन्नू कुत्ते की तरह बोलते नहीं है, ये करके दिखाएंगे। आप कितने भी रास्ते ब्लॉक कर दीजिए, ये लोग पदम यात्रा पे निकल जाएंगे। ये लोग किश्तियां लेके ना, वोट लेके, चाहे कोई दरिया भी आता है उसमें बैठ के उसको पार करके चल के दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि पहले ज़माने में कौन सा गाड़ियाँ हुआ करती थी,
रथ बैल रथ होते थे और बहुत लोग दूर दूर चल के पैदल चले जाया करते थे। तो जो किसान धरती माँ का सीना फाड़ कर उसमें बीज बो सकता है, इतनी ठंड में जिम्मेदारी कर सकता है, सारी सारी रात किसान सोता नहीं, अपने फसलों का ध्यान रखता है, वो इतने कष्ट सहकर खून पसीने से उस अनाज को, उस अन्न को पैदा करता है। तो सोचिए दिल्ली क्या है उसके लिए? कुछ भी नहीं है मोदी जी, वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। एक मशवरा ये है मोदी जी कि आप जो उनकी डिमांड्स हैं, पहले भी कहते हैं टेबल टॉक हुई है, उसमें भी आप लोग माने नहीं है, तो आप उस डिमांड के लिए मीटिंग कीजिए दोबारा, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सही कीजिए, क्योंकि किसान की जो एकता है बहुत बड़ी एकता है। अगर पंजाब के सारे किसानों ने एक भी अन्न, दाल, चावल, जो कुछ वो बेचते अपने खेतों में, सब कुछ बंद कर दिया ना और स्टेट्स को सप्लाई करना, तो सोचिए क्या हाल होगा। आप लोग बाहर से एक्सपोर्ट करवाएंगे सब कुछ। ये बचपनापन है कि सड़कों को बंद करना, वहां पे कील लगा देना, पंजाब के किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। मोदी जी, दिल्ली तो आपकी भी नहीं है, दिल्ली किसी की भी नहीं है, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली पूरे भारत की है, पूरी जनता की है। दिल्ली के चक्कर में बड़े बड़े राजाओं ने कोशिश की, वो लाल किले पे कभी अकबर ने किला झंडा चढ़ा दिया, कभी किसी दूसरे राजा ने चढ़ा दिया। दिल्ली के चक्कर में तो बड़े बड़े राजे महाराजे शहीद हो गए थे, चले गए थे युद्ध में। दिल्ली चाहिए, जिसके पास दिल्ली आती थी उसका हिंदुस्तान पे राज होता था। अब मोदी जी आप भी वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाला काम मत कीजिए। वो ज़माना और था, ये ज़माना और है, और हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि आपने भारत के लिए बहुत अच्छे काम किए, नो डाउट। आपने बहुत जो अपना राम मंदिर बनवाया उसके लिए दिल से धन्यवाद है, पर इतनी नफरत हमारे किसानों से मत कीजिए। अब भारत के लिए सब कुछ किया है, अब हमारे किसानों के लिए भी कीजिए, हमारे पंजाब के लिए भी कीजिए, ताकि पंजाबियों के दिलों में अगर आपके लिए कोई नफरत भी होगी ना, ये हम पंजाबी ऐसे होते हैं, हम ऊपर से पूरे सख्त होते हैं, अंदर से बड़े नरम होते हैं। पंजाबियों के दिलों में अगर राज करना है मोदी जी आपने, उन्हें गले से लगाइए। किसानों का जो भी बनता है हक उनसे वो दीजिए, उनकी जो भी डिमांड्स है उन्हें सुनिए, उन्हें पूरा कीजिए। देखिए यही किसान आपको सर पे चढ़ाएंगे, ये किसान आपको जताएंगे। वैसे भी पंजाब में बीजेपी का तो कुछ बोलबाला है नहीं है, क्यों नहीं है? वो इसी हरकतों की वजह से। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोग पंजाब में भी आना चाहते हैं तो पंजाबियों का दिल जीतना पड़ेगा ना मोदी जी। अगर आप दिल ही नहीं जीत पाएंगे तो आप पंजाब में कैसे टिक पाएंगे? जो एक प्रधानमंत्री होता है ना मोदी जी, प्रधानमंत्री के लिए उसका पूरा भारत परिवार होता है। जो भारत में चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, उसके वो बच्चे होते हैं। और माँ के लिए बच्चों की कोई नस्ल, कोई जात पेत नहीं होती है। चाहे उसका एक बच्चा लूला लंगड़ा हो, एक काना हो, बहरा हो, वो इक्वल प्यार करती है। तो आप क्या हो? आप भारत के पिता हो, प्राइम मिनिस्टर भारत का पिता हुआ, तो हम सब आपके बच्चे हैं। तो आप इक्वल राइट्स कीजिए सब बच्चों के साथ। ये मत कीजिए कि कोई गुजराती है तो उसके लिए ज़्यादा करोगे, हिंदू के लिए ज़्यादा होगा, या मुसलमानों के लिए कम होगा, या पंजाबियों के लिए। ऐसा नहीं मोदी जी। मुझे पता चला है कि आप बहुत अच्छी, एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर की वजह से काफ़ी मुसलमान जो खफा हुए थे। तो आप जो मस्जिद बना रहे हैं माशाल्लाह, कहते कि वो जैसे मक्का मदीना वो जाते हैं, ऐसे ज़बरदस्त बन रही है। तो ये बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सब मुस्लिम भाइयों के लिए। तो ऐसा पंजाबियों से भी प्यार कीजिए, उन किसानों को भी देखिए कि उनकी क्या मांगे हैं, क्या डिमांड्स है। इवन आपको तो उनके लिए ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि जो किसानी जॉब है ना, ये जॉब है, किसानी जॉब भी बहुत मुश्किल जॉब है। ये इंजीनियर, वकील, डॉक्टर से भी ज़्यादा टफ है ये जॉब। इसकी एजुकेशन भी बहुत टफ है। धरती में बीज बीजना, पसीनों पसीनों होना, गर्मी हो, ठंड हो, तो सबसे मुश्किल जॉब है। तो सबसे ज़्यादा जो राइट्स हैं भारत में वो किसानों को मिलने चाहिए। सबसे ज़्यादा जो सहूलतें हैं वो किसानों के बच्चों को मिलनी चाहिए, एजुकेशन में भी, मेडिकल फील्ड में भी, हॉस्पिटल्स में भी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप तक पहुँचेगी। जय भारत, जय हिंद।